दोस्तों इंडिया के अंदर एप्पल के आईफोन की सेल्स काफी जबरदस्त हो रही है। आईफोन 17 के लोग लाइन लगा रहे हैं, कुछ लोग तो मारामारी भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आईफोन का क्रेज यहाँ पर ऐसा है कि एयर को यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसके बैक पैनल को दिखा रहे हैं। और जब इंडिया में आईफोन यहाँ पे लगता है तो एप्पल स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाती है। हर बार हाइप ज्यादा बढ़ती जा रही है, हर बार ज्यादा से ज्यादा लोग आईफोन को यूज करने जा रहे हैं। और हाँ, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज में कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जो सस्ते में या डिस्काउंटेड प्राइस में पुराने आईफोन को भी लेना काफी पसंद करते हैं। ये एक ट्रेंड हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है और यही इस चीज की सबसे ज्यादा स्कैरी चीज है। देखो, आप लोगों को मैं समझाता हूँ आखिर चल क्या रहा है। आज के समय में हम लोग क्या एप्पल को एक टेक कंपनी के रूप में देखते हैं? वेल नहीं, आज के समय एप्पल एक लग्जरी फैशनेबल लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुका है। अब ये फर्क नहीं पड़ता एप्पल को कि उसके आईफोन के अंदर कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, क्या फास्ट चार्जिंग वो दे रहे कि नहीं दे रहे, क्या उसके फोन के अंदर एआई के फीचर है कि नहीं, क्या वो ब्लीडिंग एज ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, वो चीज जो स्टीव जॉब्स के एरा में देखी जाती थी, क्या वो आपको देखने को मिल रही है आज के आईफोन में? ये सब नहीं देखा जाता। एप्पल के आईफोन में देखा जाता है क्या नया कलर लॉन्च किया है, भले ही ऑरेंज कलर को लॉन्च किया हो, लेकिन ऑरेंज कलर जिसके पास है वो लेटेस्ट आईफोन होगा। आईफोन कितना पतला हो गया, इसके बारे में बात की जाती है। वेल, ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो मार्केट में यहाँ पे चल रहे हैं और आईफोन का सेंटिमेंट को ड्राइव कर रही है। और आईफोन एज अ प्रोडक्ट देखा जाए तो किसी भी टेक कंपनी से कम्पीट कर ही नहीं रहा। और यही इसका सबसे बड़ा स्कैरी चीज है। जब एक टेक कंपनी ज्यादा मूव ऑन करके एक लाइफस्टाइल फैशनेबल ब्रांड बन जाती है, तब थोड़ी सी चीजें रहती है। यानी कि अगर मेरे को एप्पल को किसी कैटेगरी में रखना हो जहां पे सिर्फ उसका लोगो दिखा के यहाँ पे प्रोडक्ट बिकता है, तो उसको मैं यहाँ पे एलवी, गुची, अरमानी इस तरीके के ब्रांड्स के साथ रखना चाहूंगा। ये वो बड़े प्रीमियम लग्जरी फैशनेबल ब्रांड्स होते हैं जो अपने सिर्फ नाम से बिकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी से नहीं, सिर्फ नाम से। और यही चीज एप्पल के आईफोन के साथ यहाँ पे इंडिया में हो रही है। इवन सरप्राइजिंग चीज तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इस साल मैंने ऑब्जर्व किया 2025 में इंडिया के अंदर तकरीबन 50,000 रुपए के ऊपर का जो सेगमेंट होता है तकरीबन 11% का है पूरा मार्केट। और ये मार्केट बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। और सिंपल सी बात इधर बता देना चाहता हूँ, इस 11% मार्केट को अगर कंपेयर करूँ तो 2018 में जो चाइना का मार्केट था वो आज इंडिया का मार्केट है। और इंडिया के अंदर आज के समय में कई सारे लोग धीरे धीरे महंगे फोन्स के पीछे भाग रहे हैं, और जिस वजह से हर एक कंपनी जो एक जमाने में सस्ते फोन बनाती थी, सभी लोग महंगे और प्रीमियम फोन बना रहे हैं। अब ये बात अलग है कि एप्पल के अलावा बाकी लोग भी ट्राई करते हैं लेकिन बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। Xiaomi का कितना अच्छा एग्जांपल है। नथिंग फोन 3 देखो, प्रीमियम बोला, लेकिन क्या हुआ? क्या वैसी ब्रांड इमेज, क्या वो प्रोडक्ट वो लोग क्रिएट कर पाए जो वैसा परसेप्शन क्रिएट कर सके मार्केट में? नहीं ना। लेकिन बात करें तो एप्पल हर बार बच के निकल जाती है। और इस साल एप्पल की बात है कि जो सबसे महंगा आईफोन 17 प्रो मैक्स, उसकी प्राइसिंग 2,29,000 रुपीज से शुरू होती है। वेल, ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ तक कि जो बेस मॉडल आईफोन है उनकी भी कीमत यहाँ पे ज्यादा जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से अगर बात मानो तो ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। एप्पल ने यहाँ पे $2,000 का आईफोन यूएस में इंट्रोड्यूस कर दिया, 2 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट को इंडिया में टच कर दिया। लेकिन अगले साल का फोल्डेबल आईफोन जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है 2026 में, वो और ज्यादा महंगा होगा। और 2027 में जो 20th एनिवर्सरी आईफोन होगा, जिसमें एप्पल वाले और ज्यादा कुछ नई चेंजेस करेंगे और कुछ नई चीज दिखाने की कोशिश करेंगे, उसकी कीमत तो और ज्यादा रहेगी। यानी कि आईफोन था महंगा, है महंगा, और आने वाले समय में और भी ज्यादा महंगा होने वाला है। लेकिन जब इंडिया में लोगों की इनकम इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, तो लोग यहाँ पे एप्पल के आईफोन को खरीद क्यों रहे हैं, उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? ये एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आया है? देखो, एक सिंपल सी बात बता दो। हर बार हमने बात करा कि आईफोन एक दिखावे की चीज है, जो कि बात काफी हद तक सच है। लेकिन लोग यहाँ पे क्या रहते हैं कि जब लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा आता है तो एक परसीव वैल्यू उनके दिमाग में क्रिएट होती है। लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि दुनिया ऐसा सक्सेसफुल उन्हें समझे। देखो, इसके बारे में कितनी बात कर दे कि सक्सेस क्या रहती है, क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा चीजें रहती है सरफेस लेवल पे। लेकिन जब आप मार्केट में 4 लोग क्या कहेंगे जब उनकी बातें सुनने लगते हो ना, तब आपके दिमाग में लगता है काश मेरे पास भी आईफोन हो, 4 लोगों को दिखा के मैं भी शो ऑफ करूं, भले ही इससे उन्हें खुशी मिले। लेकिन ये मार्केट का एक सत्य है जिसपे आज के समय में मेजोरिटी जो प्रीमियम मार्केट है वो यहाँ पे ड्राइव हो रहा है। और ये बात भी मैंने कई बुक्स में पढ़ी और समझिए कि असली वेल्थ वो नहीं होती जो आप दुनिया के आगे दिखाते हो। असली वेल्थ वो होती है जो आपकी दिखती नहीं है। यानी कि काफी डीप चीजें, इसके बारे में जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं अपने टॉपिक पे वापस आना चाहूंगा कि
एग्जैक्टली में जो एप्पल वाले हैं वो अपने आईफोन को सिर्फ इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर EMI और जो क्रेडिट स्कीम होती है उसका ट्रेंड चलता है। अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो 1/3 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो यहाँ पे EMI या फिर क्रेडिट स्कीम के ऊपर खरीदे जाते हैं। इंडिया के अंदर EMI का यूज करके कई सारे लोग यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, लोग अपने नए मोबाइल फोन को अपग्रेड करना पसंद करते हैं। इवन लोग की मेंटेलिटी अब ये नहीं रह गई कि उस प्रोडक्ट का MRP क्या है वो देखे, यहाँ पे मेंटेलिटी अब ये रह गई है कि MRP के नीचे जो आता है ना लिखा हुआ कि 10,000 रुपीज पर मंथ, 6,000 रुपीज पर मंथ की आप EMI लेके उस पर प्रोडक्ट ले ले, उस पर जोड़ दिया जाता है। इवन आज के समय में कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट को अनाउंस करती है ना तो उसमें MRP तो दिखाती है, लेकिन उसके बाद दिखाती है जी नहीं हमारा फोन 50,000 का है तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए पर मंथ अगर आप पे कर सकते हो ना तो भी हमारे फोन को इधर आप ले सकते हो, आपको 25 महीने 30 महीने की EMI मिल जाएगी। और ऑन एन एवरेज इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल फोन के अंदर जो EMI रेट चल रहा है वो 24 मंथ्स का चल रहा है। हालांकि हम अक्सर बात करते हैं EMI की, लेकिन कुछ फैक्ट्स के बारे में मैंने इधर जाना जो देखा जाए तो इससे हमारी गवर्नमेंट और RBI भी थोड़ा सा ज्यादा टेंशन में आ गए थे देख के, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम जो लोन यहाँ पे डिफॉल्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पे लोन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, भर नहीं पा रहे, वो ज्यादातर लोन 1 लाख रुपए के नीचे के, और उसमें मोस्ट ऑफ द लोन लिए जाता है आपके पर्सनल लोन्स या फिर कोई प्रोडक्ट या किसी चीज को खरीदने के लिए। और यस ये बहुत बड़ी चीज रहती है जिस वजह से ज्यादातर जब लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, लोग उन लोन्स को भर नहीं पा रहे हैं, तो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर आ सकता है और इससे इकोनॉमी कहीं ना सफर कर जाए। तो एक सॉल्यूशन तो उधर ये निकाला गया कि अगर यहाँ पे कोई लेंडर अगर आपको EMI दे रहा है या उधार पे अगर आपको फोन वगैरह कोई भी चीज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके अंदर वो इतना सॉफ्टवेयर डाल सकता है और अगर आप उसकी EMI ना भरो तो उसको वो रिमोटली लॉक कर सकता है। ये फैसिलिटी यहाँ पर शुरू हो रही है। इसके साथ ही देखा जाए तो यहाँ पे EMI लेना और ज्यादा डिफिकल्ट भी बनाने वाले का प्लान चल रहा है और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो भी कोई मुंह उठा के EMI लेने आता था जिसकी कोई पहले क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती थी और उसको EMI मिल जाती थी, सिर्फ ये देखते हुए कि उसको सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है उसकी EMI चाहिए। अब ये देखा जा रहा है कि क्या वो उसको अगर हम जो EMI पे जो लोन दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या उसकी वो EMI टाइम पे भर पाएगा, क्या लंबे समय तक उसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चीज भी यहाँ पर देखी जा रही है। तो यस ये कुछ फंडामेंटल चीजें जिन पे फोकस हो रहा है और इससे इन द एंड यहाँ पर ये रहेगा कि जो यूथ है आज के समय में जो अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है आपके नए आईफोन के ऊपर, वो शायद खोना थोड़ा सा कम हो जाए। वेल अगर इस तरीके की चीज होती है, EMI थोड़ा डल होती है, तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इंडिया के प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट पे पड़ेगा। बेसिक लोग 20,000, 25,000, 30,000 का फोन तो लेंगे, लेकिन जो अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी 50,000 रुपए के ऊपर से शुरू हो जाती है उसमें थोड़ा सा ठहराव इधर आएगा और डेफिनेटली एप्पल के आईफोन पे कुछ सेल पे पड़ सकता है चीज। और इंडिया ने अगर चाइना जैसी ग्रोथ रेट दिखा दी प्रीमियमाइजेशन वाले मार्केट में तो 2030 तक हम लोग ऑलमोस्ट 25% मार्केट पे बैठे होंगे जो 50,000 रुपए के ऊपर का होगा। और उस जमाने में हर दूसरी कंपनी अपने फोन की कीमत 50,000 रुपए के ऊपर ही रख रही होगी। क्या पता उस जमाने में रेडमी नोट भी आपको 50,000 का देखने को मिल जाए। सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकती है कहानी, लेकिन हाँ वो ट्रैजेक्टरी अगर फॉलो कर दी तो वो भी जा सकते हैं चाइना जैसी, लेकिन उसके होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी कम है। लेकिन भाई अगर मैं एप्पल पे आऊँ तो एप्पल के जो फ्यूचर है क्या वो स्कैरी इंडिया के लिए? वेल ओवरऑल थोड़ा सा स्कैरी लगता है। जब कोई भी प्रोडक्ट अपना ब्रांड इतना ज्यादा बड़ा बना देता है कि जब उसे देख के लोग हाथों हाथ प्रोडक्ट लेने लगते हैं ना, तो वो भी जो कंपनी रहती है थोड़ी सी कंफर्टेबल स्टेज में आ जाती है। देखो इंडिया में आईफोन बिक रहा है, ग्लोबली बिक रहा है, आईफोन एयर सक्सेसफुल हो रहा है, आईफोन 17 बिक रहा है, बहुत अच्छी चीज है और लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट ऑलरेडी बन रहा है, तो ये भी समझ में आता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक ऐसे स्पेस में हो, ये कोई कपड़ों का स्पेस नहीं है, टेक्नोलॉजी का स्पेस है। फैशन और कपड़ों में क्या रहता है, आपका फैब्रिक, उसके अंदर कुछ इनोवेशन आ रहा है, कई सालों में आता है, धीरे धीरे उसे अपनाया जाता है। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो कि आपकी हाथों हाथ दिन में कुछ ही सालों के अंदर यहाँ पे बदल जाती है, कभी 2 साल के अंदर, कभी 3 साल के अंदर, और हर डेकेड में कुछ ना कुछ आपको एडवांस में कुछ ना कुछ ट्रेंड आपको देखने को मिलते हैं। पिछले डेकेड में हमने 4G रिवॉल्यूशन देखा, स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन देखा। 2020 से लेके 30 का जो डेकेड होता है आधा निकल चुका है 2025 में, और आज के समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद किसी और चीज के बारे में बात करेंगे, और ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहती है। और जब कोई भी कंपनी कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर लंबे समय तक रिलाय नहीं कर पाती और एक ही चीज बार बार देती रहती है और उतना इनोवेशन वो टाइम पे नहीं ला पाते, तब एक दिक्कत वाली बात होती है। वेल देखेंगे कि एप्पल क्या उस प्रॉब्लम को करेगा, कि सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। मैंने एक प्रेडिक्शन अपने पास में ये बताया कि एप्पल वाले अगर अपने आप को दोबारा से इनोवेटिव नए प्रोडक्ट कैटेगरीज, नई चीजों पे ज्यादा काम नहीं करेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे जो एक जमाने में स्टीव जॉब्स के एरा में लिया जाता था, तो यार ये चीज कभी ना कभी खत्म होगी 5 साल 10 साल में, और वहां से एक नए टाइप का एप्पल हम देखना शुरू करेंगे। मेरे को लगता है कि एप्पल के अंदर वन ऑफ द बिग ट्रांजिशन आने वाले 2 से 3 साल में आ सकता है, जब टिम कुक अपनी
लीडरशिप छोड़ेंगे, उनका जो रिप्लेस करेगा वहां से डिसाइड होगा क्या ये लेगेसी आगे चल के कंटिन्यू रहती है या आगे चल के एप्पल के अंदर यहाँ पे क्या रहता है। क्योंकि एप्पल ने कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जो एम्बिशियस थे उनको यहाँ पे खत्म कर दिया। एग्जाम्पल दूं, एप्पल की एप्पल कार को वो लोग बना रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद वो प्रोडक्ट बंद हो गया। इवन एप्पल वाले यहाँ पे अपना विजन प्रो लेकर आ गए, लेकिन वहां पे देखिए मेटा जिसका हार्डवेयर प्रोडक्ट कोई नहीं चला, आज के समय में अपना डिस्प्ले वाला AR ग्लास लेकर आ गई, जो आज से 2 से 3 साल के बाद एप्पल दिखाने का प्लान कर रही थी। मार्केट चेंज हो रहा है, AI के दम पे चेंजेस हो रहे हैं, कई सारी चीजें हो रही है। देखने वाली बात है आने वाला फ्यूचर यहाँ पे क्या रहता है और क्या नई चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है। बाय द वे, ये कुछ मेरे ओपिनियंस थे, कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने आपको यहाँ पर दी, और मार्केट में क्या चल रहा है वो मैंने आपको बताया। बाकी अगर आप लोग इस बारे में कुछ भी अगर ओपिनियन है जो आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात नीचे जरूर कह सकते हैं। और वीडियो के अंदर आपने कुछ भी नई चीज सीखी हो, जानी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।